हमें ज्वाइन किया है मुगल साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज मुगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने देखा है कि बारिशों से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उससे जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उससे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ख़ासतौर पर बुनेर में। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट है और जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम है, क्या वो अब भी जारी है? जी बिल्कुल। हमारे रेस्क्यू की टीम में हमारी पीएमए की टीमें और हमारी पूरी जिली इंतजामिया इस वक्त ऑपरेशन मसरूफ़ अमल है। और जो ही ये इत्तला हमें मौसूल हुई थी कि ये सानिया हो चुका है और क्राउड बर्स्ट होने के बाद सैलाबी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के इन अजला में हुई है, तो हमने फौरी तौर पर तमाम तर खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मशीनरी थी, जितने भी एहलकार थे, जिस डिपार्टमेंट में थे, उन सबको हमने इस इलाकों में बुलाया। और इस वक्त आज दूसरा रोज़ है और बर वक्त कार्रवाइयाँ करके हमने तकरीबन 5,000 लोगों की जानें बचाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो कि सरप्लस बजट देने वाला है। आज हमने वो चीज़ जो सरप्लस बजट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिया, उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम अपने लोगों के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं, वो मशीनरी, वो सामान जो लोगों की ज़रूरियात है, वो हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवाम की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ऑपरेशन बस आखिरी मराहिल में है। कुछ ही घंटों बाद इंशाल्लाह हमारा ऑपरेशन जो होगा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं और उनकी अहल खाना जो है वो बार बार हमारे पास आ रही हैं। वो क्या नंबर्स आ रहे हैं, पूछते हैं कि आदाद हमारे शुमार क्या है, कितने लवाहिकीन लोग अब किधर तक हैं, तो लापता हम हैं? देखा जाए तो मुख्तलिफ हमने पॉइंट्स बनाए हैं। जिस मकाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बेसिकली पीर बाबा का बाज़ार इसे कहा जाता है। ये वही लोकेशन है जहाँ पर सबसे बड़ी तबाही हुई है। तो अब तक यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं, जो लोगों ने हमें बताया है कि किसी का चचा, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार जो लापता है, वो अदाद शुमार जो हमने अभी तक कलेक्ट किए हैं, वो 200 के करीब अभी तक लापता हैं। जो शहीद हो चुके हैं वो 300 से ज़ायद लोग हैं। अभी हमारा जो डीओ सवाबी था, वो कुछ देर पहले यहाँ पर आकर उसने मुझे पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दी। तो वो सिर्फ एक डीओ ने सुबह से लेकर अब तक 10 शोधा की जस्ते खाकी अस्पताल तक पहुँचाया है। और इसी तरह मुख्तलिफ हमारी टीमें काम कर रही हैं, जो कि पूरे सूबे में जितनी भी हमारी टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, वो इस वक्त इन इलाकों में हैं। ये और बहुत वज़ीर आला खैबर फराज साहब, आप पख्तूनख्वा बहुत इस वक्त बड़ा ऑन नंबर बता ग्राउंड रहे हैं। है। आप बता रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इतलात आ रही है उसके मुताबिक अभी भी 200 से जायद लोग लापता हैं। जी, जी, 200 से ज़ायद लोग लापता हैं, हम ढूँढ रहे हैं। कई लोग ऐसे थे कि सैलाबी सूरत-ए-हाल को देखकर वो इलाकों को छोड़ गए थे, लेकिन हम उनकी फैमिली से उनसे राब्ता करके ये फ़िगर बहुत कम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लापता लोग हैं, ये मिल जाएँ, क्योंकि इस एरिया में सबसे बड़ा जो मुश्किलात है, वो सिग्नल नहीं है। क्योंकि किसी से मोबाइल पे बात नहीं हो सकती है, ना व्हाट्सएप पे कॉल हो सकती है, लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। बाज़ यहाँ पर देहात वो भी हैं जिसका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज रात तक जितने भी गाँव हैं उन तक ज़मीनी रास्ता बहाल किया है करें हम। सही, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जो आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। हो सकता है वो नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में चले गए हों, उनसे राब्ता ना हो रहा हो। अल्लाह करे कि जो शरह है अमवात की उसमें ज़्यादा इजाफा